दोनों माँ बेटी तेज बारिश में फंस चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, हम अपना घर भी ना बना सकी और बारिश शुरू हो गई। अब हम कहाँ जाएं? बिना घर के ऐसे मौसम में हम तो मर जाएंगी। मम्मा, क्या मेरी सहेली हमें अपने घर में रख लेगी? हम वहाँ भी तो जा सकती हैं। बेटी, नीना का घर बहुत छोटा है और कमज़ोर भी। अगर हम दोनों भी वहाँ चली गई तो वो घर टूट कर गिर सकता है। मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। वो अपनी बेबसी और लाचारी पर रोए जा रही थी। थोड़ी दूर एक लाल गुलाब का फूल था। वो फूल रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी चुप कर जाए, आपके रोने के दिन के अब आपको मिलेगा एक जादुई मशरूम का घर। मेरे नन्हे दोस्त, क्यों गरीबों से मजाक कर रहे हो? दिल टूटा हुआ है, कमज़ोर हैं हम और आप मजाक कर रहे हैं। मैं कोई साधारण फूल नहीं बल्कि एक जादुई फूल हूँ। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उस जादुई फूल में से एक रोशनी निकलती है। तेज रोशनी घूमती है और रानो चिड़िया के सामने एक चमकता हुआ मशरूम का घर था, जिसे देखकर रानो चिड़िया हैरान रह जाती है। ये तो सच में एक खूबसूरत घर है। शुक्रिया जादुई फूल, बारिश के मौसम में मेरी मदद करने के लिए। रानो चिड़िया अपने नए मशरूम के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से भी उतना ही शानदार था जितना बाहर से दिख रहा था। मम्मा, ये घर तो नया है और किसी राजा के घर जैसा। दोनों माँ बेटी अपने नए घर में आराम से बैठ जाती हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों की चीजों को अपना समझता था। कालू कौवा बारिश में इधर उधर उड़ता फिर रहा था। कालू जी अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं सोया रहा, मैंने काम नहीं किया और बारिश शुरू हो गई। अब मैं ऐसी बारिश में क्या करूं? भांजे, हम कौवे हैं और कौवे कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तुम ऐसा करो, जंगल जाओ और किसी कमजोर और गरीब पक्षी को देखकर उसे उसके घर से बाहर निकाल कर उस घर पर कब्जा कर लो। तुम्हें घर मिल जाएगा। मामा जी, मैं जा रहा हूँ। अगर किसी के साथ मेरी बात बढ़ गई तो आप मेरी मदद करने जरूर पहुँच जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता ना करो मेरे भांजे, तुम जाओ। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घर नजर आता है। वो घर एक तोते का था। तोता अपने घर के दरवाजे में बैठा बारिश देख रहा था। तोता दूर से ही कौवे को आता हुआ देख लेता है और जल्दी से घर के अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तोता जानता था कि कौवा बुरा कौवा है, वो कुछ भी कर सकता है। तोते, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। मैं दुख सुख में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। मुझे सब मालूम है, तुम कमजोर और गरीब पक्षियों पर जुल्म करते हो। कालू कौवा कई बार दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन तोता दरवाजा नहीं खोलता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और किसी दूसरे घर की खोज में जाता है। वारे कालू, तेरी किस्मत, ये नया मशरूम का घर अब तेरा होगा। मैं छीन लूंगा, मैं ये घर छीन लूंगा। कालू कौवा उस मशरूम के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, बाहर कोई है? ऐसी बारिश में कौन हो सकता है? मम्मा, मैं दरवाजा खोल कर देखती हूँ। नहीं बेटी, दरवाजा मैं खोलती हूँ। गुड़िया की मम्मा दरवाजा खोलती है। चिड़िया रानी, मेरी टांग पर चोट लगी है। मैं घर से दाना लेने जा रहा था कि मैं गिर गया। बताएं कौवे भैया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बारिश में उड़ना मुश्किल है, मुझे बारिश के रुकने तक अपने घर में रख लो। कौवे भैया, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप जल्दी से मेरे घर में आ जाएं। आप पहले ही बहुत ज्यादा बारिश में भीग चुके हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में चला जाता है। कौवा घर में जाकर इधर उधर दीवारों पर, छत की तरफ, हर तरफ देखता है। मशरूम का बना हुआ इतना खूबसूरत घर मैंने पहली बार देखा है। मुझे यह घर बहुत पसंद आया है। चलो चिड़िया, अब जल्दी से तुम इस घर से बाहर निकल जाओ और अपनी इस बेटी को भी साथ ले जाओ। भैया, मजाक मत करें। ये मजाक नहीं है, जल्दी से तुम बाहर जाओ। कालू कौवा थके मार मार कर रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों माँ बेटी एक बार फिर से बेघर हो जाती हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में जाकर लेट जाता है। मम्मा, जैसे पहले उस लाल गुलाब के फूल ने हमारी मदद की थी, क्या अब भी करेगा? क्या मालूम बेटी। गुड़िया उड़ती है और उस लाल गुलाब के फूल के पास जाती है।
और फूल से कहती है, फूल फूल मेरे दोस्त फूल, एक काले कौवे ने हमारा नया मशरूम का घर छीन लिया है। आप ही बताएं अब हम क्या करें। वो फूल बोलता है, गुड़िया मेरी एक पंखुड़ी तोड़कर खा लो और एक पंखुड़ी अपनी मम्मा को दे दो, फिर आप दोनों में एक जादुई शक्ति आ जाएगी और आप उस कौवे का मुकाबला कर सकोगी। गुड़िया ऐसा ही करती है। गुड़िया एक पंखुड़ी खुद खा लेती है और एक अपनी मम्मा को दे देती है। लेकिन बेटी अब कौवा घर का दरवाज़ा कैसे खोलेगा। हाँ मम्मा, दरवाज़ा मैं खुलवाती हूँ कौवे से। गुड़िया दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज़ में कहती है, ये हलवा बहुत स्वादिष्ट है। बुलबुल बुलबुल, तोते तोते सब आ जाओ, हम सब मिलकर ये हलवा खाते हैं। कौवा गुड़िया की बात सुन रहा था। हलवा, मैं इस चिड़िया से हलवा भी छीन लेता हूँ। कालू कौवा घर का दरवाज़ा खोलता है। गुड़िया कौवे को पंख से पकड़कर दूर गिरा देती है। मुझसे लड़ोगी, मैं देखता हूँ तुम दोनों माँ बेटी को। कौवा फिर से उठता है। इस बार रानू चिड़िया कालू कौवे को पकड़कर दूसरे पेड़ की तरफ फेंकती है और दोनों माँ बेटी अपने मशरूम के घर में चली जाती हैं। कालू कौवा जो दूसरों का घर छीनना चाहता था, वो बारिश में भीगता रहता है और उसका लालच उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के घर के बाहर एक अंगूर की बड़ी सी बेल थी जो बढ़ते बढ़ते रानू चिड़िया के घर की छत पर चढ़ गई थी। अब उस बेल पर मीठे और स्वादिष्ट अंगूर भी लगते थे। दयालु रानू चिड़िया किसी भी पक्षी को अपनी बेल से अंगूर तोड़ने से मना नहीं करती थी। चिड़िया, मेरी बेटी आज अंगूर खाने की जिद कर रही है, क्या आप मुझे थोड़े से अंगूर दे दोगी? बुलबुल बहन, मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। आप बैठे, मैं अभी आपको एक पका हुआ गुच्छा अंगूरों का तोड़कर देती हूँ। रानू चिड़िया उठती है और बुलबुल को एक पका हुआ अंगूरों का गुच्छा दे देती है। बुलबुल वो अंगूर लेकर खुशी खुशी चली जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल के बाजार जाती है। मम्मा, मैंने वो वाली लाल टोपी लेनी है। क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को टोपी भी लेकर दूंगी और गरम शॉल भी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बाजार से चीजें खरीद रही थीं और उधर कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर की छत पर बैठे अंगूर तोड़ रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरियां भर लेते हैं और रानू चिड़िया की सारी अंगूर की बेल खाली कर देते हैं। चल गौरी, अब चलें, रानू चिड़िया भी आने ही वाली होगी। कालू जी, जब रानू चिड़िया अपनी अंगूर की बेल खाली देखेगी तो फूट फूट कर रोएगी। कौवा और कौवी अंगूर उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया घर वापस आती है तो उसकी नज़र अपनी अंगूर की बेल पर जाती है। अरे, ये क्या हुआ? कौन तोड़ कर ले गया? सारे ही अंगूर कोई ले गया। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी ने खाने थे तो थोड़े बहुत ले जाता। मम्मा, ये काम ज़रूर किसी चोर का है। जैसे ही उस चोर ने हमें घर से जाते हुए देखा, वो चोर आ गया होगा। बेटी, ये तो बहुत गलत किया उस चोर के बच्चे ने। बेल पर अंगूर लगे हुए थे, हम भी खाते थे और पूरे जंगल के पक्षी भी खाते थे। रानू चिड़िया उदास होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, क्या अब दोबारा अंगूर लगेंगे? हाँ बेटी, लेकिन अब मौसम आने पर ही लगेंगे। पूरा साल इंतज़ार करना होगा। अंगूर का फल साल में एक बार ही तो लगता है। बातें करते करते माँ बेटी सो जाती हैं। उधर कौवे जाग रहे थे। कालू, ये एक टोकरी मैं अपनी माँ को दे आती हूँ और तुम भी अपने मामा जी को अंगूर दे आओ। हाँ हाँ गौरी, अगर दिन में गए तो चिड़िया देख लेगी, हम रातों रात ही अंगूर बांट आते हैं। गौरी कौवी अंगूरों की एक टोकरी उठाकर अपनी माँ के घर चली जाती है और कालू कौवा अंगूरों की टोकरी उठाकर अपने मामा जी के घर जाता है। माँ, मेरा कालू जी अब मेहनत से काम करता है। अपनी खेती की है कालू जी ने इन अंगूरों की। अच्छा किया बेटी, जो कालू ने अंगूरों की खेती कर ली। पहले तो सारा सारा दिन सोया ही रहता था। माँ, अब तो कालू पूरे जंगल के गरीब पक्षियों को अंगूर देता है और वो भी मुफ्त में खाने को। मामा जी, अपने खेत से लाया हूँ। और कहाँ से? आपको पता नहीं, मैंने अपना अंगूरों का खेत उगाया है। अब तो हम दिन रात अंगूर खाते हैं। मैंने सोचा अपने मामा जी को भी दे आता हूँ। कालू भांजे, मेरा तो सच में
कई दिनों से अंगूर खाने को बहुत दिल कर रहा था। कालू कौवा अपने मामा जी के पास झूठ बोल रहा था। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जब अपने घर से बाहर आती है तो हैरान हो जाती है। उसकी अंगूर की बेल पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी बाहर आओ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कार है। अंगूरों की बेल दोबारा अंगूरों से भर गई है। रानू चिड़िया, चिंता ना करो, मेरे अंगूर कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब भी कोई मेरे अंगूर तोड़ेगा तो मेरा फल फिर से भर जाएगा। रानू चिड़िया, मैं एक जादुई अंगूर की बेल हूँ, मैं कोई साधारण बेल नहीं हूँ। बेल बेल, आपके पहले वाले सारे अंगूर किसने तोड़े थे? काले कौवे ने। रानू चिड़िया, वो लालची काले कौवे मेरे सारे अंगूर तोड़ कर ले गए थे। मुझे पहले ही उन चोर कौवों पर शक गुजर रहा था। रानू, मेरे अंगूर आप दिन रात तोड़ सकती हो, लेकिन कभी भी मेरे अंगूर पूनम की रात को मत तोड़ना, क्योंकि पूनम की रात जो भी मेरे अंगूर तोड़ेगा वो पत्थर का बन जाएगा। ठीक है मेरी प्यारी जादुई अंगूर की बेल। और गौरी कवि अपनी माँ के पास बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। कौवा और कवि सारा दिन सोते रहते हैं और फिर शाम के बाद अपने घर से निकलते हैं। वो दूर से ही चिड़िया की अंगूर की बेल देखते हैं। कालू जी, ये कैसे हो सकता है? वो बेल कल हम अपने हाथों से खाली करके गए थे, उस पर दोबारा अंगूर कैसे लग सकते हैं? गौरी, चिड़िया की ये अंगूर की बेल जरूर जादुई अंगूर की बेल होगी। कालू जी, हमें क्या, हमें तो अंगूर खाने हैं। हम फिर से चिड़िया की इस बेल से सारे अंगूर तोड़ कर ले जाएंगे। रानू चिड़िया अपनी बेल से कुछ अंगूर तोड़ती है और तोते के घर अंगूर देने जाती है। चिड़िया रानी, कल शाम मैंने देखा कि अंगूर की बेल पर कोई भी अंगूर नहीं था। अब आप ये अंगूर कहाँ से लाई हो? तोते भैया, मेरी अंगूर की बेल कोई साधारण अंगूर की बेल नहीं, वो जादुई अंगूर की बेल है। काले कौवों ने मेरी बेल से सारे अंगूर तोड़ लिए थे तो मेरी बेल पर दोबारा अंगूर लग गए। तोता चिड़िया से अंगूर लेकर मज़े मज़े से खाता है। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज पूनम की रात है, आज आप अंगूर की बेल से अंगूर मत तोड़ना। मम्मा, मैं तो कभी भी रात को अंगूर की बेल के पास नहीं गई हूँ। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। कालू जी, मेरी सहेली भी अंगूर खाएगी, चल हम आज भी चिड़िया की अंगूर की बेल से सारे अंगूर तोड़ लाते हैं। मैं अपनी सहेली को कुछ अंगूर दे आऊंगी और तुम अपने मित्र बूरे को दे आना। गौरी गौरी, आज हम चिड़िया की बेल से सारे अंगूर तोड़ लेंगे। कौवा और कवि टोकरियां उठाकर चिड़िया की अंगूर की बेल की तरफ जाते हैं। रात पूनम की थी, चांद भी पूरी तरह रोशन था। काले कौवे चांद के सामने से उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे अंगूर की बेल ने पूनम की रात को अंगूर तोड़ने से मना किया हुआ है। काले कौवे अंगूर की बेल पर जाकर बैठ जाते हैं और अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगते हैं। लेकिन अचानक बेल से एक तेज रोशनी निकलती है और दोनों कौवे पत्थर के बन जाते हैं। ऐसे काले कौवों को सजा मिलती है। कौवा और कवि पत्थर के बने हुए थे और उनकी टोकरियां सामने पड़ी थीं। कौवों को चोरी की सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।